अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक फ्री टूल लाया हूँ जिससे आप अपने तमाम एसपीडी के जो मोबाइल्स हैं उनको आप फ्री में आईमी रिपेयर कर सकते हैं। और जो आपके स्मार्टफ़ोन हैं कीबोर्ड वाले के अलावा उनको भी आप आईमी रिपेयर कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ एसपीडी वाले। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने कैसे करना है। यहाँ पर मेरे पास आपको दिखाता हूँ टूल। यहाँ पर ये मैं इसका जो नेम है ये आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने एक सिंपल इसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपने गूगल में जाके इसे पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट करेंगे उसके बाद आपने सर्च करना है, तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट आ जाएँगी, जो भी आपको मुनासिब लगे, जो आपके पास सही से वर्क करे, आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ से आप किसी को भी कर सकते हैं। तो पहला हमारा काम हो गया टूल, उसके बाद जो मेन हमारा दूसरा होता है, वो होता है हमारे पास यूएसबी ड्राइवर। तो हमें एसपीडी क्या है हमारा, तो एसपीडी क्या हमें यूएसबी ड्राइवर डाउनलोड करने पड़ेंगे। यहाँ से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। एसपीडी के तमाम ड्राइवर यहाँ पर ये देखें बहुत सारे लोगों ने दी हुई हैं। इन दोनों को डाउनलोड करने के बाद आपने सबसे पहले जो काम करना होता है वो होता है अपने यूएसबी ड्राइवर को इंस्टॉल करना। आपने सबसे पहले यूएसबी ड्राइवर इंस्टॉल कर लेना है। यूएसबी ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद आपने ये टूल अपना जो डाउनलोड किया है उसको आपने ओपन करना है। जैसे यहाँ से ओपन करते हैं, ये देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा pandora.exe। तो आपने इसे ओपन करना है। अब मैं इसे ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप आईमी हमें इसका रिपेयर कर सकते हैं। मैं आईमी रिपेयर करने की बात कर रहा हूँ, ना कि चेंज करने की। अगर आप चेंज करते हैं तो ये आप लोग अपनी ज़िम्मेदारी पर करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ममालिक में आईमी चेंज करना इलीगल है। तो मैं यहाँ पर रिपेयर कर रहा हूँ, यानी कि जो मेरा फ़ोन है मेरे पास है वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें ये इशू है कि मेरे जो क्लाइंट लाया था, कस्टमर लाया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं इसको चेक कर रहा हूँ, मेरे फ़ोन का जो आईमी है वो नल है। तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ़ इसका रिपेयर करूँगा जो ओरिजिनल इसकी बैक चिप पे लगा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 है, तो मैं इसलिए इसको रिपेयर कर रहा हूँ। और यहाँ पर मेरे टूल में आप आते हैं फिर से। ये देखें मेरे पास इस टाइम यूएसबी का जो ऑप्शन है वो लाल आ रहा है, यानी कि मेरे पास अभी कनेक्ट नहीं है। तो जब मैं इसे फ़ोन से कनेक्ट करूँगा तो ये ग्रीन हो जाएगा। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको जल्द से जल्द मेरी वीडियो की तमाम नोटिफिकेशन मिलें। क्योंकि मेरी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है एमटी के फ़ोन पर। जो कीबोर्ड्स वाले हैं उनके लिए मैं आपको फ्री टूल दूँगा। नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि वो आपने कैसे डाउनलोड करना है और कहाँ से करना है, और कैसे अपने एमटी के जो कीबोर्ड वाले मोबाइल हैं उनको कैसे हम रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने अपने फ़ोन को ऑफ़ कर लेना है, क्योंकि ये एसपीडी वाले जो हैं ऑफ़ में ही कनेक्ट होते हैं। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके पास अगर ड्राइवर इंस्टॉल होंगे तो आपके पास कैसे शो होगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, पीसी वाले आइकन पर आपने राइट क्लिक करना है। यहाँ पर आ जाता है मैनेज का ऑप्शन। मेरे पास विंडो 11 है तो यहाँ पर मुझे शो मोर करना पड़ता है और यहाँ से मैनेज, ठीक है। उसके बाद आपने डिवाइस मैनेजर ओपन यहाँ से करना है। पोर्ट्स वाले ओपन को करें और उसके बाद यूनिवर्सल सीरीज़ बस वाले को भी, और इसी तरह आपने यहाँ से ओपन करना है। अगर आप यहाँ से ओपन नहीं करते तो दूसरा होता है ऑप्शन यहाँ पर सर्च से। सर्च में यहाँ पर मैनेजर, डिवाइस मैनेजर सर्च करें तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा इस तरह। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कनेक्ट करके अपना फ़ोन। अब देखते हैं, यहाँ पर मैं केबल लगाता हूँ अपने फ़ोन को। जैसे मैं यहाँ पर केबल कनेक्ट करता हूँ तो आप यहाँ पर देखिए मेरी स्क्रीन ब्लिंक करेगी, मतलब ये मेरी यूएसबी वर्किंग है। एक तो होता है यूएसबी ड्राइवर, वो होना लाजिम है, और दूसरा आपके फ़ोन की जो चार्जिंग वाली पोर्ट है वो भी ओरिजिनल होनी चाहिए, यानी कि वर्किंग में होनी चाहिए, ताकि पीसी के साथ कनेक्ट हो जाए इस तरह, तभी ये वर्क करते हैं। या आपके ड्राइवर्स ना हों या फिर आपकी फ़ोन की जो चार्जिंग बेस है वो सही ना हो, तो इस तरह आपके फ़ोन जो है पीसी के साथ कनेक्ट नहीं होता। अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं टूल की तरफ कि आईमी कैसे रिपेयर करना है। अब मैं इसे अगेन ओपन करता हूँ आपने इसको, टूल को, और यहाँ पर आप देखें सबसे ऊपर जो है यहाँ पर कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले आपने ये कनेक्ट पर क्लिक करना होता है, अदरवाइज़ आपके फ़ोन को ये टूल नहीं उठाएगा। जब से मैं कनेक्ट करता हूँ यहाँ पर एक तो डिस्कनेक्ट का ऑप्शन आ जाता है और साथ में यहाँ लिखा आता है प्लीज़ पावर अंडर कट इन 120 सेकेंड्स। तो अब मैं अगेन अपने फ़ोन को कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही मैं इसे कनेक्ट करता हूँ तो मेरी ये जो टूल में पोर्ट का ऑप्शन मैंने दिखाया था, यूएसबी का ऑप्शन, ये लाल है, ये ग्रीन हो जाएगा उसके बाद। मतलब ग्रीन हो गया तो ड्राइवर ओके हैं और मेरा
पीसी के साथ कनेक्ट हो गया और साथ में ये भी कंफर्म हो जाता है कि ये टूल इस फ़ोन को सपोर्टेड है। अगर सपोर्टेड नहीं होता तो ये जो है पोर्ट है लाल ही रहती है, ग्रीन नहीं होती। अब मैं इसे कनेक्ट करता हूँ अपने फ़ोन के साथ। ये मैंने कनेक्ट किया। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये जैसे ड्राइवर मेरे पीसी ने उठाया, ब्लिंक किया स्क्रीन ने, ये भी साथ ग्रीन हो गया था। और अब यहाँ पर देख सकते हैं ये SPRD डिवाइस मैनेजर में देख सकते हैं SPRD U2S जैक कॉम 10। तो अब पहली दफ़ा जब लगाया था तब उसने छोड़ दिया था क्योंकि हमारे पास टूल ओपन नहीं था। अब ये टूल ओपन है, अब ये हमारे पास ड्राइवर कनेक्टेड है और साथ में अब यहाँ पर जो स्क्रीन होगी ये बिल्कुल ब्लैक ही रहेगी। यहाँ पर ये भी बता देता है इंटर मोड सक्सेस। ऊपर इसने बताया कि प्लग इन हुआ है पोर्ट। और अब हम यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। आपने यहाँ पर इसका जो बैक में चिप लगी होती है, यहाँ पर जो बैक वाली चिप होती है फ़ोन की, उसमें जो आईएमई लगा होता है आपने वहीं सेम यहाँ पर आपने लिखना होता है, रिपेयर करना होता है। अगर आप कोई और आईएमई लगाते हैं तो फिर वो इलीगल होता है, तो उसके आप ज़िम्मेदार खुद होंगे। मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो बनी है जस्ट, ताकि अगर आप लोगों के अपने फ़ोन का किसी तरह भी आईएमई नल हो जाता है तो आप अपने ओरिजिनल आईएमई को कैसे रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ओरिजिनल आईएमई फ़िलहाल नहीं लगा रहा, जस्ट एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर 1 और 2 लगा देता हूँ इस तरह, ताकि आप लोगों को कंफर्म हो जाए, मैं आपको दिखा सकूँ ताकि कि ये टूल वर्किंग में है, 100% काम करता है। मैं अब यहाँ पर इसे राइट कर रहा हूँ। सबसे पहले आईएमई 1 को किया है, यहाँ पर देखिए राइट साइड पर यहाँ पर राइट आईएमई 1 सक्सेस आ गया। अब दूसरे को करता हूँ, ये दूसरा, इसका भी अभी आ जाएगा। यहाँ पर ये देखिए आ गया है, दोनों मेरे अब सक्सेसफुली राइट हो चुके हैं। तो यहाँ से आप अपने दूसरे बाकी जो फ़ोन्स हैं यहाँ से आप इन्हें फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं और इसी तरह आपके जो स्मार्टफ़ोन हैं उनको भी ऐसे कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने फ़ोन की तरफ, दिखाता हूँ मैं आपको ये आईएमई रिपेयर हुआ या नहीं। ये मैं ऐसे ऑन करूँगा तो ये ऐसे नहीं होगा ऑन, क्योंकि ये अभी वो मोड में है इंटर था। तो मैं इसकी बैटरी पहले निकालूँगा। बैटरी एक बार निकालने के बाद इसे अगेन लगाता हूँ, तभी ये ऑन होगा। केबल डिस्कनेक्ट नहीं की क्योंकि इस तरह वो अभी तक मोड में ही था। अगेन मैंने केबल डिस्कनेक्ट करके बैटरी निकाल के अगेन लगा रहा हूँ, तो ये अब मोड से डिस्कनेक्ट हो गया होगा। अब ये ऑन हो जाएगा। ये देखिए ऑन हो गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास जो आईएमई था वो अब सक्सेसफुली राइट हो चुका है। इसी तरह आपने अपने ओरिजिनल आईएमई को ही राइट करना है। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप चेंज करते हैं तो वो इलीगल होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब मेरे पास जो आईएमई आ रहा है वो 1 और 2 आ रहा है। पहले 0 था, नल था बिल्कुल। तो यहाँ से आपको कंफर्म हो गया है कि ये टूल 100% वर्किंग है और लाइफ टाइम फ्री है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।